नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद का नाम उन लेखकों में सबसे पहले लिया जाता है जिन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण बना दिया। उनकी कहानियों में आम आदमी के जीवन की सच्चाई, संघर्ष, दुख दर्द और सामाजिक विषमताओं का चित्रण इतनी सजीवता से मिलता है कि पाठक कहानी में डूब ही जाता है। पूस की रात ऐसी ही एक कालजयी कहानी है जो न केवल एक गरीब किसान के जीवन की विडंबनाओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह गरीबी इंसान की मेहनत, आत्मसम्मान और सपनों तक को निगल जाती है। यह कहानी केवल हल्कू नाम के किसान की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर साल अपनी मेहनत खेतों में झोंक देते हैं, परंतु किस्मत हमेशा उनसे मुंह मोड़ लेती है। सर्दियों का मौसम था। आसमान में चांद और तारे भी जैसे ठंड से सहर रहे थे। पूस का महीना उत्तर भारत की सबसे ठंडी कठिन रातों में से एक। गांव में एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था हल्कू, एक साधारण और गरीब किसान। उसकी पत्नी मुन्नी के साथ उसका छोटा सा संसार था, पर इस संसार में सुख दुख का संतुलन बिगड़ा हुआ था। दुख और गरीबी ने उनके घर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया था। हल्कू साल भर खेतों में मेहनत करता, दिन रात पसीना बहाता, पर जब फसल तैयार होती तो उसका अधिकांश हिस्सा महाजन और साहूकारों के कर्ज चुकाने में चला जाता। इस बार भी वही हुआ। जैसे ही फसल के पैसे हाथ में आए, पुराने कर्जदार आ धमके। मुन्नी चाहती थी कि इस बार कुछ पैसे बचाकर ठंड के लिए रजाई या कंबल खरीद ले, क्योंकि पिछले साल वह बीमार पड़ गया था। लेकिन हल्कू के पास कोई विकल्प नहीं था। कर्ज चुकाना जरूरी था, नहीं तो साहूकार खेत पर कब्जा कर लेते। मुन्नी ने गुस्से में कहा, हर बार यही होता है हल्कू, कब तक यूं ही कर्ज के चुकाते रहोगे, अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? हल्कू ने भारी मन से कहा, क्या करूं मुन्नी, कर्ज ना दूं तो खेत छिन जाए, फिर रोटी भी ना बचेगी। फसल अब पकने लगी थी। सुनहरी बालियां खेतों में झूम रही थीं, पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। रात में खेत की रखवाली। अगर हल्कू खेत पर पहरा नहीं देगा तो जानवर पूरी फसल उजाड़ देंगे। लेकिन इस बार उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। उसके बिना ओढ़ने बिछाने की कड़कड़ाती सर्दी में पूरी रात खेत में गुजारनी थी। रात गहराने लगी, आसमान में चांद निकला, लेकिन उसकी चांदनी में ठंड और भी बढ़ गई। हल्कू ने फटे पुराने कपड़े पहनकर झबरा नाम के अपने वफादार कुत्ते को साथ लिया और खेत पर पहरा देने पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, केवल ठंडी हवाएं और हल्की सरसराहट। हल्कू ने खेत के किनारे पर जगह बनाई और बैठ गया। ठंड इतनी थी कि उसके दांत कटकटा रहे थे। झबरा भी उसके पास सिमट गया। कुछ देर बाद हल्कू को लगा कि अब वह और नहीं सह पाएगा। उसने पास पड़े कुछ पुआल इकट्ठा कर आग जलाई। आग की गर्माहट ने थोड़ी राहत दी, लेकिन पुआल जल्दी ही खत्म हो गया। आग बुझ गई और फिर वही भयानक ठंड और उसके शरीर को काटने लगी। उसने खेत में इधर उधर टहलने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि हर सांस सुई की तरह चुभ रही थी। शरीर सुन्न होने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, सुबह कब होगी? झबरा उसकी ओर देखता मानो कह रहा हो, चलो घर चलें मालिक, यहाँ तो जान जाएगी। ठंड असहनीय हो चुकी थी। हल्कू ने मन में ही सोचा, अगर मैं बीमार पड़ गया या मर गया तो क्या होगा? फसल बच भी गई तो उसका क्या फ़ायदा? मेरी जान से ज़्यादा कीमती है क्या फसल? धीरे धीरे उसके मन में खेत छोड़ने का विचार मजबूत होता गया। वह उठा, झबरे को साथ लिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन घर की रजाई का ख्याल उसको सुकून दे रहा था। सुबह जब सूरज निकला और हल्कू खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। रात भर जानवरों ने खेत में खूब दावत उड़ाई। सारी फसल चौपट हो चुकी थी। महीनों की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हल्कू के चेहरे पर न गुस्सा था, न पछतावा। वह चुपचाप खेत के किनारे बैठा रहा। उसके चेहरे पर केवल एक गहरी थकान और स्वीकार्यता थी, जैसे वह जानता हो कि यही उसकी नियति है। पूस की रात केवल हल्कू की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस किसान की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन गरीबी और शोषण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। हल्कू का खेत छोड़कर जाना उसकी हार नहीं, बल्कि उस अमानवीय व्यवस्था के प्रति एक मौन विरोध है जिसने उसे हर सुख सुविधा से वंचित कर दिया। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को एक गहरा संदेश दिया है। जब तक किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं दिया जाएगा। जब
तक हल्कू जैसे लाखों लोग अपनी मेहनत को ठंड और भूख के हवाले करते रहेंगे। पूस की रात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ मेहनत से ही जीवन बदलता है या फिर समाज और व्यवस्था को भी बदलना होगा, ताकि मेहनत का इंसान की रातें थोड़ी कम ठंडी, थोड़ी कम कठोर और थोड़ी कम बेबस हो सकें। थैंक यू सो मच।